आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार करता हूं, अभिवादन करता हूं, सलाम पेश करता हूं। जहां तक विधानसभा चुनाव में मेरे विज़न की बात है, मैं पहले दिन से ही, जिस दिन हमने चुनाव की घोषणा की थी, हमारे मुख्य रूप से जो फंडामेंटल बुनियादी जो हमारे राजनीति के उद्देश्य हैं, उनमें से एक उद्देश्य तो ये है कि हम राजनीति करेंगे तो हम डेवलपमेंट के बेस पे राजनीति करेंगे। हम इस इलाके को तरक्की और उन्नति की तरफ ले जाने के लिए प्रयास करेंगे और भरसक प्रयास करेंगे। दूसरा हमारा फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ये है कि मैंने जैसे पहले घोषणा की कि पूरे जीवन भर मैं किसी से धर्म और जाति के नाम पे वोट नहीं मांगूंगा। तो ये हमारा दूसरा फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है कि हम किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर, किसी जात, धर्म और इन सब की बुनियाद पर कभी किसी से वोट नहीं मांगेंगे। हम वोट मांगेंगे अपने इलाके के लोगों से इस बुनियाद पर कि ये इलाका जो है ब्रज भी कहलाता है और मेवात भी कहलाता है। इस इलाके को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो सारे समुदायों को, 36 बिरादरी के लोगों को एक आंख से देख सकता हो, जो सबके साथ न्याय कर सकता हो। तो इस तरह से हमारे बुनियादी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इलाके को तरक्की और उन्नति की तरफ ले जाना है। तो हमारा क्लियर है विजन उस तरफ। सर, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, मेरी संतुष्टि और असंतुष्टि पैमाना नहीं है। इलाके के लोग, हमारे इलाके के लोग कितने संतुष्ट हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फील्ड में जाता हूँ तो तमाम तरह की परिस्थितियाँ मेरे सामने हैं, और मैं फिर एक बात कहता हूँ बिना लाग लपेट के कि 60 साल पहले का कोई व्यक्ति और आज इस दौर की जो ज़रूरतें हैं, इस दौर की चुनौतियाँ और अवसर हैं, वो उनको नहीं समझ सकता। जिस व्यक्ति ने 80s के दशक में पढ़ाई की हो, उसकी जहन, उसका समझ उस तरह की है। आज के दौर की जो चुनौतियां और अवसर हैं, उनको समझने के लिए ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व सौंपने की जरूरत है जो आज के ज़माने की ज़रूरतों को समझता हो। तो मुझे लगता है कि बदलाव का दौर है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है, हमने 30-35 साल उनके परिवार को दिए इस इलाके में, और बहुत, मैं कहूँगा बहुत महत्वपूर्ण 30 साल थे जो हमने दिए। और इन 30 सालों में बहुत कुछ बदला नहीं है। दिन प्रतिदिन ये इलाका बेरोजगारी की, अनपढ़ता की और पिछड़ेपन की दलदल में धंसता चला गया है। और मैं आरोप नहीं लगा रहा, अब तो मैं ये कहता हूँ कि वो पुराना बीता चैप्टर हो चुका है। अब तो नए नौजवानों को नेतृत्व सौंपने की बात है, और मैं इसमें अपने आप को पेश कर रहा हूँ इलाके के लोगों के सामने कि मुझे अगर ये अवसर मिलता है और मुझे ये जिम्मेदारी अगर मिलती है, तो भरपूर प्रयास करूँगा कि देश के और तमाम इलाकों के, जो देश के तमाम और इलाके हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर मेरे क्षेत्र भी चल सके, उसके लिए मैं भरसक प्रयास करूँ। अब तक देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, तो ये इलाका तो विकास नाम के किसी प्राणी को ढूंढ रहा है। बेसिकली विकास तो इस इलाका परिचित ही नहीं है इस शब्द से। ये इलाका इस शब्द से परिचित नहीं है। तमाम फील्ड, आप एजुकेशन के फील्ड को लगा लो, लिटरेसी का रेट ये कहता है, और सरकारी आंकड़े कहते हैं कि लिटरेसी का रेट जो है फीमेल माइनॉरिटीज़ में 30% से नीचे है 2021 के सेंसस के अकॉर्डिंग। मेल माइनॉरिटीज़ का, क्योंकि माइनॉरिटी डोमिनेटेड इलाका है, और माइनॉरिटी का भी और दलितों का भी, इनका लिटरेसी रेट देखो आप इलाके में। आज के ज़माने में भी, जब देश चांद में पहुँचने का जश्न मना रहा है, उस ज़माने में भी हम लिटरेसी की बात कर रहे हैं। पानी की व्यवस्था की बात कर लो आप, पूरे इलाका, नहरों के लिए पैसा आता है, और आप देख लो नहरों का, पहली बरसात में नहर उखड़ के भागे, सारा का सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। और कितने सारे ऐसे मामले हैं जो भ्रष्टाचार के, खुले भ्रष्टाचार के हैं इलाके में। तो मैं कहता हूँ कि विकास नाम के, तो उसके शब्द से ये इलाका परिचित ही नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी जता रहा हूँ और टिकट मांग रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से। यदि आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पार्टी किस तरह के व्यक्ति को टिकट देती है, किस तरह के व्यक्ति को। जहाँ तक बात, हमारी पार्टी के तमाम बड़े नेता, आज का भी बयान आया कि युवाओं को 50% हिस्सेदारी देने की तैयारी में है। और उसमें एक बात ये भी है कि जिन्होंने परिवारवाद फैलाया है, अब माननीय सुखजिंदर रंधावा जी ने भी, जो प्रभारी हैं राजस्थान के, उन्होंने 2 दिन पहले कहा कि जिन्होंने परिवारवाद फैलाया है उनको पार्टी टिकट नहीं देगी, उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे। दूसरा, आज का अखबार भी इस बात को कह रहा है
कि बड़े बड़े मंत्री जिनकी रिपोर्ट ग्राउंड रिपोर्ट नेगेटिव है उनके टिकट काटे जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ग्राउंड रिपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा मजबूत हमारी है और मुझे उम्मीद है, मैं आश्वस्त हूँ कि हम टिकट लाने में सक्षम हैं और टिकट पार्टी हमें देगी, क्योंकि हम ग्राउंड पे मजबूत हैं। पार्टी की विचारधारा को, पार्टी की सोच को आगे बढ़ाने का काम करें। टिकट मिले या नहीं? दो बहुत महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है सर इसमें कि जिस तरह की इलाके की ज़रूरत है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलाके की ज़रूरत क्या है। पार्टी पहली बात तो मैं समझता हूँ कि उस ज़रूरत को समझते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट देगी जो इस इलाके की ज़रूरतों के हिसाब से काम कर सके। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो इलाके के समाज के लोगों के साथ बैठकर जो इलाके की बेहतरी के लिए जो कुछ अच्छा होगा वो मैं इलाके के समाज के लोगों के साथ बैठकर जो मशवरा बन पड़ेगा उनके साथ बातचीत करेंगे। उनके साथ कोशिश ये करेंगे कि आखिरी सांस तक हम ये लड़ाई लड़ें, आखिरी मरहले तक हम ये लड़ाई लड़ें और पार्टी के सामने अपने इलाके की ज़रूरत को रखें। हमें उम्मीद है कि हम इस बात को समझाने में कामयाब हो जाएंगे। देखो, सबसे पहली बात तो मैं अकेला व्यक्ति ऐसा हूँ जो टिकट मांग रहे हैं एक्टिवली फील्ड पे काम करके, जो इस क्षेत्र का बासिंदा है, और तमाम जो लोग टिकट मांग रहे हैं वो इस इलाके के बासिंदे नहीं हैं। कोई आदमी कहीं से आके यहाँ से टिकट मांग रहा है, कोई कहीं से आगे मांग रहा है टिकट। तो सबसे बड़ी बात तो है हमारे इलाके की जो मुख्य रूप से एक मांग ये भी है कि हमारे इलाके का व्यक्ति हो हमारे बीच में। तो मैं इस इलाके का व्यक्ति हूँ, लोकल हूँ यहाँ का, तो इस वजह से भी मेरी दावेदारी मजबूत हो जाती है। दूसरी बात यह है कि रात दिन जाकर एक एक वर्कर एक मतदाता के पास पहुँचने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और अब तो इलाके के बच्चे की ज़बान से ये आवाज़ आ रही है कि मुख्तार सबसे अप्रोप्रिएट व्यक्ति है, मुख्तार सबसे सही व्यक्ति है इस इलाके के लिए। तो लोगों की चाहत, लोगों की डिमांड, लोगों की मांग भी ये है कि मुख्तार को इस बार जिम्मेदारी मिलनी चाहिए।